क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने समय पर और जो सच था वो खबरें आप लोगों ने सबने दिखाई, और उसका असर ये है कि आज न्यायालय ने जो जनता की आवाज थी और जिस बात को लेके विरोध था, कंपनी के कर्मचारियों और वहां के लोकल प्रशासनिक कर्मचारियों ने जिस प्रकार से वहां काम की स्पीड विरोध करने के बाद भी जो स्पीड से काम कर रहे थे, मानो 1 महीने में पूरी जमीन पर कब्जा करके और एकाधिकार कर लेंगे। आज न्यायालय ने वहां चल रहे काम के ऊपर स्टे दिया है। इससे पूरे क्षेत्र में और वहां की जनता ने जो फोन आ रहे हैं, आप सभी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मेरे को कहा, और मैं दिल से भी आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप देखिए, जो घटनाक्रम शुरू से चला, शांतिप्रिय तरीके से जो धरना चल रहा था, उस धरने को इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक बदनाम करने की कोशिश की, जबकि हमने शुरू दिन से ही ये तय किया था कि जो पेपर है, गोचर की भूमि है, आसपास खेल मैदान से लगाकर स्कूल और सारी चीजें जो है, उन सब चीजों को लेके हमने हाई कोर्ट में ये हमारा जो मामला है उसको दाखिल किया, और वहां सुनवाई 2 तारीखें बीच में पड़ी, और आज 3री तारीख पर माननीय न्यायालय ने जनता के हित में आज जो ये फैसला दिया है, ये आपके सामने है। जिस प्रकार कुछ जो उनके लोग हैं, उन्होंने इस धरने को खत्म करने के लिए शुरू से प्रयास किया। उनको भी लग रहा था कि ये जमीन जो है इनलीगल है और कैसे भी करके पहले कब्जा कर लें, और कई बार ऐसा होता है कि जमीन पे कब्जा, निर्विवादित जमीन हो, उसी की लीज होती है, और उन्होंने जिस समय कब्जा करना था उस समय कब्जा किया नहीं, और अभी कब्जे के लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। निश्चित ही वहां के जो कर्मचारी है, वहां की एसडीएम महोदया जो है, उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को दबाने के लिए और डराने का काम किया है, एक समय तो ऐसा लगा कि झूठे मुकदमे बनने के बाद गांव के लोग एकदम से डर गए कि कैसे हमारी बात हम रख पाएंगे, बोलने का अधिकार तक नहीं है। और ऊपर से जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी डराने का काम कर रहे थे। एक एक आदमी को बुला बुला के वो कह रहे थे कि तुम्हारी जमानतें नहीं होंगी। इस प्रकार से गांव में भय का माहौल बनाया, और आज बड़ी खुशी हो रही है कि न्यायालय ने जिस प्रकार से फैसला दिया है, तो आगे भी एक उम्मीद है। और सखलेजा जी जो हैं, वो 1 महीने बाद निकल के आए थे, उनके जो बयान थे वो ये थे कि यहां से कोई प्रदूषण नहीं होगा, जो कंपनी की भाषा थी वो बोले। और इन्हीं सखलेजा जी ने, मोदी जी जब आए थे 2023 के चुनाव में, तो मोदी जी के मुंह से इन्होंने कहलवाया कि नीमच में मेरे एमएसएमई मंत्री रहते हुए 500 उद्योग खुले हैं, और देश के मुखिया से ऐसा झूठ उनके मुंह से पाप करवाया। और इन्होंने, इनके पूरे 22 साल का कार्यकाल है, इसमें जावद क्षेत्र में एक भी उद्योग इनके द्वारा नहीं लगाया गया। और एक उद्योग जो ये, उस उद्योग के नाम से खुद की निजी जमीनों पे अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने जो ऐसी जमीन पे, जो चरागाह की जमीन थी, जिससे पूरी आबादी और आसपास का क्षेत्र परेशान हो, ऐसी जगह उन्होंने चिन्हित की और उसको ऐसा मोड़ने का काम किया कि आंदोलन जो कर रहे हैं, ये रोजगार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सबको बदनाम करने का उन्होंने जो प्रयास किया, और जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने पत्थर फेंकवाए और इस पूरे विवाद को हमारे माथे, जो शांतिप्रिय तरीके से जो धरना दे रहे थे, उनके माथे मरने का काम किया। ये अरविंद जिसने शुरू में आवेदन दिया, एसडीएम कार्यालय से परमिशन लेके आए कि हम शांतिप्रिय तरीके से बैठेंगे,
इसका और इसकी पत्नी का, इसकी बहन का, इसके पिताजी का, सबके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि उस दिन घटनास्थल पे एक भी परिवार का कोई सदस्य नहीं था। महिलाएं धरना दे रही थी, महिलाएं धरने के वहां गई और सारी चीजें जो है, और शासन से मांग की है हमने कि जो जो इसमें दोषी हैं, जिन्होंने ये पूरा विवाद करवाया, जानबूझ के धरना स्थल और धरने में जो बैठे लोगों को बदनाम करने का जो काम किया उन्होंने, उनके खिलाफ जांच हो, कौन लोग थे, किस प्रकार से उन्होंने पूरी घटनाक्रम जो है इसको अंजाम दिया। उसके बाद मुकदमा दायर करके सब लोगों के ऊपर एक डराने के लिए उन्होंने कि हमारा काम जो है निरंतर चलता रहे और कोई भी आवाज हमारे खिलाफ नहीं निकाल पाए। ऐसी स्थिति, जो गांव के दूसरे लोग भी थे, कई इसमें बीमार थे, जिनका एक रतनलाल जी तो यहाँ डायलिसिस का, उनके जो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, वो यहाँ थे, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। कैसे भी करके वहां के जो लोग इस आंदोलन में थे उनको दबाने के लिए इन्होंने पूरे प्रयास किए। याचिका को लेकर बात करें, मेन सबसे अहम विषय याचिका के बिंदु क्या बनाए गए थे, किस तरह पार्टी बने, किन विषयों को लेकर आपने याचिका दायर करी और न्यायालय ने किस मुद्दे पर सुनवाई करी? देखो, ये गोचर की भूमि है, शुरू दिन से हम कह रहे हैं, और 2007-8 में गांव के लोगों को ये जमीन आवंटित हुई थी। उन्होंने रतन ज्योत लगाने के नाम से ये जमीन मांगी थी, उनको आवंटन भी हुआ था, और उसमें गांव के जागरूक लोगों ने उस समय भी इसका विरोध किया कि ये जमीन जो है गोचर की जमीन है, गांव के लोग इस पर अगर कब्जा करेंगे तो ये गौ माता कहां जाएगी। उस बात को लेके उस समय जो तत्कालीन जो अधिकारी थे उन्होंने वापस उनका जो है आवंटन निरस्त किया, और उसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि गोचर की भूमि है और ये गौ माता के चरने की जो भूमि है इसको यथास्थिति रखा जाए। उसके बाद 2017 में इन्होंने इस भूमि को आवंटन के लिए उसी फाइल को आगे बढ़ाया और आवंटित ये भूमि इन्होंने उद्योग विभाग के नाम से करा ली, जिसमें जो फाइलें थी, पंचनामे से शुरुआत होती है, पटवारी का पंचनामा, उसमें 3 जनों के हस्ताक्षर थे, वहीं से त्रुटि करते करते और अधिकारियों ने बिना देखे आनंद फानंद में, क्योंकि ये मंत्री थे उस समय, और मंत्री के दबाव में अधिकारियों ने जो फाइल थी उसको बढ़ाते गए और बढ़ाते बढ़ाते किसी ने देखा नहीं कि इसमें पिछले वाले ने क्या लिखा। जो वहां की भूमि होती है उसका 2% उसमें लिखा है, 2% भूमि अगर उद्योग को देते हैं तो इसमें किसी की जो है हितों का प्रभाव नहीं पड़ेगा और हित प्रभावित नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में उसमें भी जो है जमीन का उसका रेशो देखें 2% के हिसाब से तो बहुत कम बनता है, और इनको आवंटित ज्यादा कर दी। उसके बाद जो है कलेक्टर के पास ये फाइल पहुंचती है, उस समय जो तत्कालीन कलेक्टर थे, उसमें भी जो उन्होंने लिखा है कि ये भूमि उद्योग के लिए कभी नहीं दी जाए। उसमें जो लाइन है वो क्लियर लिखा है कि भूमि आवंटित की जाती है लेकिन उद्योग इस पे कोई भी नहीं लगे। ऐसी बहुत सारी चीजें थी। ये सब चीजों को लेकर हम हाई कोर्ट गए और ये 3 तारीख पे आज जो न्याय मिला है, और आगे जो उनको नोटिस देके उनसे भी जो डॉक्यूमेंट है या जो चीजें हैं उस पर केस चलेगा। और हमारा जो गांव के जितने लोग हैं, आसपास के जितने लोग हैं जो प्रभावित इससे गांव वाले जितने हो रहे हैं, उन लोगों ने बीच में बैठक करके तय किया हमारा जो विरोध है वो शांतिप्रिय तरीके से पहले भी चल रहा था और आगे भी चलता रहेगा। हम न्याय, जब तक हमको पूरा न्याय नहीं मिल जाता, ये जो है पूरा आंदोलन अलग अलग तरीकों से शांतिप्रिय तरीके जो है उनसे चलता रहेगा और गांव-गांव जाते रहेगा। मिलने गए, इसके बाद क्या रहेगा? कलेक्टर साहब ने पिछली बार भी जब हम ज्ञापन देने गए थे तो कलेक्टर साहब के बयान उस समय भी ये थे कि जो जमीन है मेरे को निरस्त करने का अधिकार नहीं है, और उच्च न्यायालय या तो आप न्यायालय जाइए या कमिश्नरी में जाइए। तो उस समय भी हमने कहा था कि हमने साहब वहां आवेदन कर दिया है, हमारे जो है वहां से समय लगेगा, नोटिस जाएगा, जो भी स्थिति है। तब तक उनका जो कहना था कि मेरे हाथ में नहीं है, और आज जो ये स्टे मिलने के बाद जो उनको आवेदन दिया तो उन्होंने भी खुशी जाहिर की और कहा जो सत्यता है और शांतिप्रिय तरीके से आपको विरोध करने का अधिकार है, और हम भी जो है हाई कोर्ट का पालन, जो आदेश है उसका पालन करेंगे। ऐसी स्थिति उनके द्वारा। जैसे आपने इसमें एक चीज मेंशन करी है कि प्रकरणों की जांच की आप मांग करेंगे, जो झूठे प्रकरण जो है पुलिस ने बनाए, इसमें जावद एसडीएम के निर्देश की बात आपने लिखी है कि उनके निर्देश पर झूठे प्रकरण बनाए गए।
झूठे प्रकरण बने इसकी जांच की आप मांग करेंगे, और जांच होने के बाद में मान लीजिए प्रकरण वास्तविकता में झूठे निकलते हैं, तो जो जिनके निर्देश पे प्रकरण बने हैं या जिन्होंने प्रकरण बनाया है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग आप करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई की मांग करेंगे। हमने शिकायतें कर दी है उनके नाम की, झूठा प्रकरण बनाया है। और एजेएम महोदया ने तो पूरा ये जो प्रकरण है, माननीय सखलेचा जी के कहने से लगातार उन्होंने जिस प्रकार से लोगों के, आज अधिकारियों की भाषा जो है वो सारे अधिकारियों से मिल रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी भाषा शैली रही शुरू से, डराने का उन्होंने काम किया है। पहली बैठक जब ली उसमें भी उन्होंने लोगों को डराने का काम किया है, तो इससे निश्चित ही दिख रहा है। और आप, मैंने जो लिखा है इसमें, जो राजेश जी जैन है ये कंपनी वाले, और सखलेचा जी जो है वहां के मंडल अध्यक्ष जी जो है जैन है, और ये इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि इन्होंने कहीं न कहीं इस स्तर पे अगर जातिवाद चलता है तो जनता कहां जाएगी। और ये सारी चीजें शिकायत करके हमने जो है ऊपर जो वरिष्ठालय को भेजी है, और इसमें हमें वहां पे भी उम्मीद है कि पूरा हमको न्यायालय से स्टे मिल गया। अब आपकी सत्याग्रह, जल सत्याग्रह आंदोलन कई तैयारियां थी, क्या वो 1 महीने के लिए स्टॉप हो जाएगी? क्या रहेगी रूपरेखा? देखो, ये जो विरोध है ये निरंतर, अभी माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, ये इतनी तानाशाही इनकी चल रही थी कि काम रोकने के लिए तैयार नहीं। वहां पुलिस प्रशासन खड़ा है, रात दिन उन्होंने जो है वहां खड़े रह के काम किया, और निर्माण कार्य निरंतर उनका चालू था। वहां खेल मैदान जो है अंदर, पिछले 1.5 महीने से वहां काम चल रहा है, बच्चे वहां खेलने नहीं जा पाए। आप देखो युवाओं को कितनी परेशानी हो रही, गौ माता वहां चढ़ने नहीं जा पा रही। उन्होंने बाउंड्री पूरी उसको कवर करने का काम किया है, तो कितनी पीड़ा थी, कितनी परेशानी थी। आज जो स्थिति बन रही है, ये हाई कोर्ट ने जो इच्छा दिया है, मतलब वहां काम जो चल रहा है वो आज रुक जाए। इसके आगे तो जो स्थितियां है, केस चलना है, उसमें समय लगेगा। हमारा जो विरोध है वो निरंतर चलता रहेगा। गांव में बैठक करके इसके बाद जो स्थिति है, सारे गांव के जो लोग हैं वो बैठक करके तय करके इस आंदोलन को निरंतर जारी रखेंगे। 2 नेता थे, पूर्ण अहीर, राजकुमार अहीर। अब सिर्फ राजकुमार अहीर, पूर्ण अहीर बचे, राजकुमार अहीर नहीं दिख रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपसे सामंजस्य की दिक्कत है या क्या तैयारी रहेगी फिर? देखो, पहले दिन से ये था कि गांव की जो जनता है उनकी समस्या थी। फर्स्ट दिन विरोध किया, वहां के बच्चों ने जो क्रिकेट खेलते हैं, खेल मैदान में जाते हैं रोज, उन्होंने पहला विरोध उन्होंने किया। ये अरविंद, ये पढ़ा लिखा बच्चा है गांव से, इसने देखा है कि यहाँ जो ये फैक्ट्री लग रही है तो क्या स्थिति बनेगी। इसने गांव में मेरे भी फोन आए कि भाई साहब ये स्थिति बन रही है, अपन क्या होगा हमारा आने वाले क्षेत्र में, ये पूरा जो समय है इसमें हमारा क्षेत्र पूरा दूषित हो जाएगा, और ये चीजें। तो हमने सबसे पहले सूचना के अधिकार में पेपर जो निकाले, और पेपर निकाल के हमने जो चीजें देखी, उसके बाद हम इस विषय में आगे बढ़े कि इन्होंने फर्जी तरीके से सत्ता के दबाव में और जो है पूरा रोक जमा के जो पेपर चला के और पूरी जमीन इन्होंने हड़पने का काम किया है। इसका विरोध हमको करना चाहिए, और बैठ के तय किया कि विरोध हम कर रहे हैं, इसमें परेशानियां भी खूब आएगी, क्योंकि काफी समय से जो है वहां किसी ने विरोध किया तो उसको ऐसी स्थिति कर दी कि वो जीवन में घर से बाहर निकलने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। उनका ये कहना है कि आंदोलन शुरू हुआ, 2 चेहरे थे, एक दूर हो गया, उसका क्या कारण? देखो, वो जो कारण है वो क्यों आया, मैं यही बात बता रहा हूं कि हम वहां गए, मैं गांव के हिसाब से गया। मैं कह रहा हूं वहां का रोज पानी पीता हूं, मेरे खेतों में पानी आता है। मेरी जो नदी जिसको मां मानता हूं, गंभीरी नदी, मेरे गांव के पास से निकल रही, वहां से पानी बह के आता है। तो मेरा तो मकसद ये था, ये राजनीतिक विषय नहीं है, और राजनीतिक विषय बहुत सारे लोगों, अब वो क्यों आए वहां और वापस क्यों गए ये उनका विषय है। वहां किसी ने निमंत्रण दिया नहीं। जनता के बीच में कोई नेता आकर बैठता है तो उसकी मर्जी, और जाए तो भी उनकी मर्जी, ये जनता का विषय है। इसके लिए जो जनता पूरी एकजुट होकर पूरे क्षेत्र की, मोरवन के ही नहीं, आसपास के जितने गांव लग रहे हैं 25-30 गांव, सब लोग कह रहे हैं, लगातार फोन कर रहे हैं। विश्वास है उनको कि हमारे जो नेता को हमने वोट दिए हैं, आगे बढ़ाया है, और जिस प्रकार से उन्होंने, मैं जब समझता ही नहीं था, 21 साल की उम्र में सरपंच बनाया मेरे को, तो मेरा विश्वास, मेरे ऊपर जो जनता को विश्वास है, उस विश्वास पे खरा उतरना, और मैं आखिरी दम तक जनता के लिए जो लड़ाई है वो लड़ता रहूंगा। विभाग ने आपको हमेशा कहा है कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रक्रिया को लेकर फैक्ट्री का क्षेत्र पर कोई असर नहीं होगा। नीमच विधानसभा की तस्वीरें भी आई, कल पीसीबी की टीम भी आई थी। क्या लगता है, मतलब फैक्ट्री का जो प्रशासन दावा कर रहा है कोई असर नहीं होगा, उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखो, ये तो स्पष्ट सामने है। धानुका की खबरें आपने चलाई, और जो खबरें चली पूरी मीडिया ने जो चलाई है, वो खबरों का असर, अधिकारी अभी आए हैं, वो दबाव है मीडिया में। जिस प्रकार से मामला नीमच का हाईलाइट हुआ है, ऐसी स्थिति में वो दौड़ के आए हैं। बाकी आप शिकायतें करते रहो,
कौन सुनने वाला है? बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं क्षेत्र में, आप देखिए कहाँ क्या हो रहा है। एक ये गोल्ड क्रेस्ट जो सीमेंट फैक्ट्री डल रही है, वहां जहां से मैं जनपद सदस्य हूँ, वहां का किसान है पाटीदार, उसकी 1.5-2 बीघा पे बाउंड्री बना दी, वो आवेदन दे दे के थक गया। जब उद्योगपति आते हैं तो आप सोचिए 125 करोड़ के लगभग की आज वहां की उसकी सब्सिडी है, 500 करोड़ की जमीन वो लेके बैठ रहा है। तो आप सोचिए किस स्तर तक वो जा सकते हैं। पैसे के बल पे किस किस को दबाने का काम वो करते होंगे। जो स्थितियां है, ये जो मतलब आज जो जांच हुई है, और जांच के बाद बहुत सारी ऐसी जगह है जहां कोई जांच करने नहीं जाता है। और ये जीरो लिक्विड वाली जो बात है, ये तो 100% जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। सारी जितने भी उद्योग हैं, टेक्सटाइल मिल हो या दूसरे उद्योग हो, वो सब आसपास के लोगों से, गांव के लोग गए हैं, गांव जहां जाके देखा है, सब जगह जहां फैक्ट्रियां लगी, गांव वालों से पूछा है क्या स्थिति, उन्होंने एक ही राय दी है। सोशल मीडिया पे जो डाल रखा है उस पे कमेंट आ रहे हैं कि आप भूल के भी ऐसी गलती मत कर लेना, किसी के बेकावे में मत आ जाना, ये लोग जीना हराम कर देंगे आपका, और कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। चीज हो रहा है कि जैसे दाऊद विधानसभा में मोरवन का चयन बांध के हिसाब से हुआ है कि वहाँ पानी मिल जाएगा फैक्ट्री को, इसी हिसाब से हुआ है कि और कोई भी कारण? और कोई कारण नहीं है, केवल वहां पानी है। इनको पर्याप्त भरपूर पानी चाहिए। 1 लीटर का कपड़े में, आज AI का जमाना है, उसमें आप सर्च करते हो 2700 लीटर, एक टी शर्ट बनने में 2700 लीटर पानी का उपयोग होता है। तो आज इनको पानी चाहिए। भीलवाड़ा को खत्म कर चुके हैं ये, और भीलवाड़ा में आज नए जो है परमिशन नहीं होता है उद्योग लगाने के। यहाँ पे एक तो गोचर की भूमि जो इनको दिख गई, मौके की जमीन है, रोड हाईवे निकल रहा है, तो ये जो जमीन को देख के, और ये लोग वहां आए हैं, वो पानी और ये सब चीजों को देख के ही आए हैं, और मुख्य रूप से जमीन को कब्जाना है इनका।